नमस्कार साथियों, एग्जाम अप्रोच हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, ये दूसरा वीडियो उसका है जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसा बताएंगे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, और पहली वीडियो में भी हम बता चुके हैं, तो आइए उसी में कुछ बचा हुआ है उसको शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। पहले भवानी मंदिर। भवानी मंदिर के जो लेखक थे, संपादक थे बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार घोष। उसके बाद है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसके जो लेखक थे, संपादक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसके जो लेखक थे, संपादक थे महात्मा गांधी। संवाद कॉमेडी। इसके जो लेखक थे, पत्रिका था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ये जो पत्रिका था बंगला में प्रकाशित होता था, और ये शुरुआत किया गया था 1821 से। सोम प्रकाश। इसके जो संपादक थे ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद है अमृत बाजार पत्रिका। इसके जो लेखक थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। यह भी एक पत्रिका था जो कि बंगला में प्रकाशित होता था, लेकिन 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाने के कारण यह पत्रिका बंद कर दिया गया, जिसके कारण फिर बंगला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे शिशिर कुमार घोष। उसके बाद है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो कॉमनवेल्थ जो आता था साप्ताहिक आता था, और न्यू इंडिया दैनिक था, और इसके जो लेखक थे, संपादक थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। उसके बाद है फ्री हिंदुस्तान। इसके जो लेखक थे तारकनाथ दास। तारक नाथ दास। द रिवोल्यूशनरी। इसके जो लेखक थे सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल। उसके बाद है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्तगफ्तूर। इसके जो लेखक थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है इंडिया डिवाइडेड। इसके जो संपादक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। इसके जो लेखक थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। उसके बाद है इंडिया बीन्स फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल। इसके थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके जो संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी। इसके जो लेखक संपादक थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू।
उसके बाद है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, इसके जो लेखक थे लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। और लाला हरदयाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और लाला हरदयाल के साथ में कौन थे? काशीराम, इसके सहयोगी थे। इंडियन अनरेस्ट, इसके जो लेखक थे वैलेंटाइन सिरौल, वैलेंटाइन सिरौल। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, भारतीय असहमति के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाला लाजपत राय को। और ये किसे, ये कौन कहे थे? ये कहे थे वैलेंटाइन सिरौल ने कहे थे। यहाँ पर जो वैलेंटाइन सिरौल है, भारतीय शांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ना कि लाला लाजपत राय को। ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस, इसके जो लेखक थे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। उसके बाद है बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसके जो लेखक थे वीर सावरकर, वीर सावरकर। उसके बाद है होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, इसके जो लेखक थे रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नील दर्पण, इसके जो लेखक थे दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र। उसके बाद है सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी, इसके जो लेखक थे प्रेमचंद, प्रेमचंद। उसके बाद है बंगे दर्रा तराने हिंद, इसके जो लेखक थे संपादक थे मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। भारत भारती, इसके जो लेखक संपादक थे मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। भवानी मंदिर, वरेंद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर, इसके जो लेखक संपादक थे वरेंद्र कुमार घोष। उसके बाद है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसके जो लेखक संपादक थे कौन थे? महात्मा गांधी। भवानी मंदिर वरेंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, इसके जो संपादक थे महात्मा गांधी। संवाद कौमुदी, इसके जो संपादक थे कौन थे? राजा राममोहन राय। और यह बांग्ला में प्रकाशित होता था और ये 1821 से शुरुआत हुआ था। सोम प्रकाश, इसके जो संपादक थे ईश्वरचंद विद्यासागर, सोम प्रकाश के संपादक ईश्वरचंद विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, इसके जो संपादक थे शिशिर कुमार घोष, जो कि 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू होने के कारण जो था लिक्टन ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। उसके बाद बांग्ला में प्रकाशित ना होकर अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद एक कॉमन बिल, कॉमन बिल जो आता था साप्ताहिक आता था और न्यू इंडिया दैनिक था। इसके जो संपादक थे एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। कॉमन बिल साप्ताहिक, कॉमन बिल साप्ताहिक, न्यू इंडिया दैनिक, इसके जो संपादक लेखक थे एनी बेसेंट। उसके बाद है फ्री हिंदुस्तान, इसके जो संपादक थे तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान, इसके जो संपादक थे तारकनाथ दास। उसके बाद है द रिवोल्यूशनरी, सचिंद्रनाथ सन्याल, इसके जो संपादक लेखक थे सचिंद्रनाथ सन्याल। उसके बाद है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रस्त गफ्तूर, इसके जो संपादक थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड के संपादक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, इसके जो लेखक थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय।
उसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर और अल हिलाल, इसके जो लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व के इतिहास की एक झलक। ऐसे भी क्वेश्चन है विश्व के इतिहास की एक झलक, इसके ऐसे भी लिख सकते हैं ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को। मेरी कहानी, इसके जो लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, इसके जो लेखक थे लाला हरदयाल। और लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में काशीराम के साथ गदर पार्टी की स्थापना किए थे। इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन सिराल। और भारतीय अशांति के जनक जो कहा जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। उसके बाद है इंडिया फॉर इंडियंस, इसके जो लेखक थे कौन थे? चित्तरंजन दास। इसके जो लेखक थे चित्तरंजन दास। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। उनका जो था युद्ध से कुछ ज़्यादा ही लगाव रहा था, इसलिए हमेशा वो युद्ध की बातें करते थे। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, इसके जो लेखक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में जो दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नील दर्पण के जो संपादक थे दीनबंधु मित्र। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ये लेखक थे प्रेमचंद। बंगे दर्रा तराने हिंद, इसके जो लेखक थे मोहम्मद इकबाल। उसके बाद है भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी में। भवानी मंदिर, इसके जो लेखक थे वरेंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसके जो लेखक थे संपादक थे महात्मा गांधी। संवाद कौमुदी, इसके जो लेखक थे राजा राममोहन राय। और ये जो होता प्रकाशित होता था 1821 में होता था, बंगला में प्रकाशित होता था। उसके बाद है सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर। सोम प्रकाश के संपादक थे ईश्वरचंद विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, इसके जो लेखक थे शिशिर कुमार घोष। और 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू होने के कारण और लिटर ने किए थे, ये पत्रिका जो था बंगला में प्रकाशित ना होकर अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। उसके बाद है कॉमन बिल जो था साप्ताहिक पत्रिका था और न्यू इंडिया दैनिक। और इसके जो संपादक थे एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान, इसके जो संपादक थे तारकनाथ दास थे। उसके बाद है द रिवोल्यूशनरी, सचिन नाथ सन्याल। उसके बाद है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रस्त गफ्तूर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रस्त गफ्तूर, इसके जो संपादक थे दादा भाई नेरोजी। उसके बाद है इंडिया डिवाइडेड, इसके जो लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, इसके जो लेखक थे लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल, इसके जो लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, इसके जो लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, इसके जो लेखक थे लाला हरदयाल। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। इंडियन अनरेस्ट, इसके जो लेखक थे वैलेंटाइन सिराल। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास। उसके बाद है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि के लेखक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नील दर्पण, इसके जो लेखक थे दीनबंधु मित्र। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, इसके जो लेखक थे प्रेमचंद। बांगे दर्रा तराने हिंद, इसके जो लेखक थे मोहम्मद इकबाल। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा, इसके जो लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास,
इसके जो लेखक थे पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया। सत्यार्थ प्रकाश, इसके जो लेखक थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। और दोस्तों दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। उसके बाद है इंडियन स्ट्रगल, इसके जो लेखक थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर एक इनका जो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आता है सुभाष चंद्र बोस का आता है। इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो थे सुभाष चंद्र बोस। और इसका इनका जो एक क्वेश्चन बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया। तो ये किया गया था 1 मई 1939 को। 1 मई 1939 को। उसके बाद है आनंद मठ देवी चौधरानी, इसके जो लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद है भारतीय विद्रोह के कारण, इसके जो लेखक थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। शूद्रों की खोज, जातिवेद का उच्छेद, अछूत कौन और कैसे, इसके जो लेखक थे भीमराव अंबेडकर। अछूत कौन और कैसे। भीमराव अंबेडकर। आइए इसको बार फिर एक बार देख लेते हैं। भारत दुर्दशा, इसके जो लेखक थे भारत दुर्दशा, इसके जो लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का इतिहास, इसके जो लेखक थे संपादक थे पटाभी सीतारमैया। उसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश, इसके जो लेखक थे दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने ही 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल के जो लेखक थे सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में जो था ये अलग होकर पार्टी से, कांग्रेस के पार्टी से अलग होकर 1 मई 1939 को फॉरवर्ड पार्टी का गठन किए थे। आनंद मठ देवी चौधरानी, इसके जो लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय विद्रोह के कारण, भारतीय विद्रोह के कारण, इसके जो लेखक थे सर सैयद अहमद खां। उसके बाद है शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत कौन और कैसे, इसके जो लेखक थे भीमराव अंबेडकर। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है, इसको एक बार और देख लेते हैं। भारत दुर्दशा, इसके जो लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास पटाभी सीतारमैया। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। उसके बाद है इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। और ये 1939 में त्रिपुरी में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन 2 महीने बाद ही इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद फॉरवर्ड पार्टी का गठन करते हैं 1 मई 1939 को। 1 मई 1939 को। उसके बाद है आनंद मठ देवी चौधरानी, इसके जो लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खां। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत कौन और कैसे, इसके जो लेखक थे भीमराव अंबेडकर। इसमें क्वेश्चन और आता है, इतना तो पढ़ लिया हम लोग, कर भी लिया। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है। भारतीय
पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कहा जाता है राजा राममोहन राय को कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, राजा राममोहन राय। और इनका जो था 2 पत्रिका था, एक था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, और एक जो था आपका था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मिरातुल अखबार जो था वो किस भाषा की पत्रिका थी, और संवाद कौमुदी भी वो किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो संवाद कौमुदी जो होता था वो बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था, और मिरातुल अखबार ये जो था फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। तो संवाद कौमुदी का जो शुरुआत होता है 1821 से, 1821 से, और मिरातुल अखबार 1822 से। जो 1922-2022 इसके 200 साल पूरे भी हो चुके हैं। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, और मिरातुल अखबार ये जो था फारसी भाषा में। फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा अपना सुझाव दीजिएगा, और अपना कमेंट में अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।